आटे की चक्की पर जाके आटा पिसवाना और फिर उसकी रोटियां बना के खाना, ये बहुत आम सी प्रोसेस है, बहुत कॉमन प्रोसेस है जो हमारे इंडियन घरों में होती आई है। किसी भी अनाज का आटा पिसने के बाद ही हम उस आटे से कई सारी खाने की चीजें बना पाते हैं। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कई सारे अनाज हैं जिनको हम पिसवा कर उसका आटा बनाकर हम खाते हैं। पर इन अनाजों को पिसवाने के दौरान उनका जो छिलका होता है वो छलनी में ही रह जाता है, जिसे हम कहते हैं चोकर। या तो ये चोकर हम फेंक देते हैं या फिर हम जानवरों को खिला देते हैं, और यही होती है हमारी इस दौरान होने वाली सबसे बड़ी गलती। दुख की बात यह है कि उस अनाज का सबसे पौष्टिक वाला जो पार्ट होता है उसी को हम फेंक देते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचुरोपैथ सेल्फ हीलर। मैं हूं निवेदिता। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है चोकर या क्या होता है फाइबर, और कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारी बॉडी के लिए, और हम इसको कैसे रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि फाइबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें ये खाना चाहिए। मोस्टली लोगों को नहीं पता कि फाइबर्स क्या होते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चोकर या फाइबर्स होते क्या हैं? असल में ये फाइबर्स किसी भी अनाज में या किसी भी फल या सब्जी में होने वाला वो पार्ट है जो कभी डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट ना होने की वजह से ये इंटेस्टाइन्स को रखता है क्लीन। मतलब इंटेस्टाइन की सारी गंदगी, जितना भी फूड वेस्टेजेस है, ये फाइबर्स निकालने में हेल्प करता है। अपने खाने में हमेशा फाइबर्स को इंक्लूड करने से कॉन्स्टिपेशन, कोलन कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, पाइल्स, ये सारी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। और जिन चीज़ों का धीरे धीरे डाइजेशन होता है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें फाइबर्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और वह ब्लड शुगर लेवल को बहुत धीरे धीरे बढ़ाता है। तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाती है। और ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ाने की वजह से वेट कम करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। इसलिए कहा जाता है कि फ्रूट जूसेस की जगह फ्रूट को पूरा खाइए, ताकि फाइबर्स भी आपके पेट में जाए। और इसीलिए आटे में भी चोकर होना जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन फाइबर्स में ऐसे भी तत्व होते हैं जो हमारे जीन्स जो होते हैं, जिनका इफेक्ट हमारे जीन्स पे भी पड़ता है। डायबिटीज, इंटेस्टाइनल कैंसर और ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए चोकर, मतलब ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फाइबर्स हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ाता है। अब बात आती है कि ये चोकर आखिर काय में होता है और हम इसको अपने डेली फूड में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, किसी भी फ्रूट, किसी भी सब्जी, स्प्राउटेड और जो अनाज होते हैं, उनमें ये फाइबर होता है। हमारे इंडियन घरों में हम रोज खाने में रोटी जरूर खाते हैं या कोई भी ग्रेन जरूर खाते हैं। तो आप किसी भी चीज की अगर रोटी खाते हो, किसी भी अनाज की रोटी खाते हो, तो ध्यान रखिए उसका चोकर भी इस आटे में होना चाहिए। अगर आप रोज गेहूं की रोटी खाते हो, तो जब भी आप आटा पिसवाने के लिए जाते हो गेहूं का, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका आटा मोटा पिसे और उसमें चोकर हो। इस आटे में से पूरा चोकर निकल ना जाए, उस आटे में चोकर होना चाहिए। अगर आप रेडीमेड आटा खरीदते हैं या आपको पिसवाने के बाद भी उसमें प्रॉपर चोकर नहीं मिल रहा, तो मार्केट में अलग से चोकर आता है जिसको व्हीट ब्रान बोलते हैं। उस चोकर को लाके भी आप अपने आटे में आधा मिला सकते हो। तो इस तरह आप कंपलसरी अपनी डाइट में फाइबर्स को ऐड कर सकते हो। इससे आपको हजारों बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन भी कभी नहीं होगा, जो कि मोस्टली सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनसे मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, इसको शेयर ज़रूर कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट में ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मिलती हूँ अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।